अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में हम इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ज़्यादातर हमारा फोकस कुरानिक एमसीक्यूज़ रहेंगे। देख लेते हैं कि कुरान से किस तरह एमसीक्यूज़ आते हैं। तो पहले सूरतों के मानी देख लेते हैं। अक्सर सूरतों के मानी पूछे जाते हैं, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सूरतों के जिनके मानी पूछे जाते हैं वो मानी देख लेते हैं। सूरह बकरा का मानी है गाय, बकरा गाय। अल अनाम के मानी मवेशी हैं। आराफ का मतलब बुलंद जगह, एलिवेटेड हाइट्स, जबकि अनफाल का मानी है माले गनीमत। अर्राद का मानी है गरजता हुआ बादल या बादल का गरजना। असरा का मानी है रात का सफ़र। सूरह कहफ है, कहफ के मानी है गार, और इससे ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से जानवर का जिक्र है। तो एक कुत्ते का जिक्र है जो कि असहाब कहफ के साथ उनका कुत्ता था। नेक्स्ट, अल नहल के मानी मक्खी है, शहद की मक्खी। अल नमल का मानी है चींटी, और इसकी ये स्पेशलिटी है कि इस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है। अल अनकबूत का मानी है मकड़ी। अल अनकबूत से एक बात आपको याद दिला दें कि जब हिजरत कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गार सौर में आप रुके थे। ये भी पूछा जा सकता है कि किस गार में रुके थे। इबादत के लिए नबूवत के ऐलान से पहले आप गार हिरा में जाते थे जो जबल नूर पे है, जबकि हिजरत के वक्त आप गार सौर में रहे थे जहाँ पे मकड़ी ने जाला बुन दिया था। नेक्स्ट, अल अज़ाब का मानी है बहुत से लश्कर, हिज़्ब की जमा। गाफिर का मानी है माफ़ कर देने वाला। अल ज़ुख़रफ़ का मानी है सोना, जेवर। दुखान का मानी धुआं है, जबकि नबा का मानी है अजीम खबर, द ग्रेट न्यूज़। अल बल्द का मानी है शहर, और इसी तरह अल फील का मानी है हाथी। कुछ और क्वेश्चंस कुरान मजीद से। कुरान मजीद की सूरह तौबा बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती है, और जैसा कि पहले आपको बताया था सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। इसी तरह कुरान मजीद के बारे में पूछा जाता है कि कितने अंबिया कराम और रसूलों का जिक्र है। तो कुरान मजीद में 26 अंबिया कराम और रसूलों का जिक्र है। आपने ये बताना है कुरान मजीद में कितने फरिश्तों का जिक्र है। अगला सवाल, कुरान मजीद में 3 मसाजिद का जिक्र है, मस्जिद हराम, मस्जिद अल अक्सा और मस्जिद ज़रार। और एक ये वाहिद मस्जिद थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिराई थी, मस्जिद ज़रार। ये भी क्वेश्चन आता है क्योंकि ये मुनाफिकों ने तामीर की थी, मुनाफिकीन ने तामीर की थी। और अगर पूछा जाए कि हिजर आप शब मेराज पे कहाँ गए थे, तो ये जवाब है मस्जिद अल अक्सा। अगला सवाल है, वही इलाही की तफसीर 6 अदवार पर मुश्तमिल है, यानी तफसीर जो करते हैं तफसीर के 6 दौर हैं, जिसमें से पहला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से होता है शुरू, ख़ुद उनकी यानी अमली ज़िंदगी। दूसरा खिलाफत राशिदा, तीसरा उमवी दौर है, चौथा अब्बासी है, उसके बाद 5वां दौर आता है, फिर ताहाल 6ठा दौर चल रहा है। अच्छा, तफसीर की कुछ अक़साम हैं। तफसीर बिल मासूर कहते हैं कुरानी आयात या अहदीस की रोशनी में उसकी तफसीर बयान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान मजीद की मक्की सूरत कितनी है? 86, जबकि मदनी सूरत 28 हैं। किसी जगह पे ये 89 यानी 89 मक्की कही जाती हैं और 25 मदनी हैं। सूरह अरूसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन सूरह रहमान को कहा जाता है, जबकि कुरान का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। अगला सवाल है, सूरह अलग को मक्की और मदनी यानी दोनों सूरतें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लफ्ज़ मोहम्मद कुरान में कितनी बार है? लफ्ज़ मोहम्मद कुरान में 4 बार है। अगला सवाल, कुरान मजीद में 31 जानवरों का जिक्र किया गया है और 6 सूरतों के नाम जानवरों पर हैं। कुरान में लफ्ज़ ज़कात 32 मरतबा आया है। पहली हाफ़िज़ा अमीरुल मोमिन हज़रत हफ्सा थी, और यह हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा सानी की बेटी थी। हज और रोज़े का जिक्र सूरह बकरा में है।
جبکہ لفظ جہاد قرآن میں 41 بار آیا ہے۔ یہ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ لفظ جہاد قرآن میں کتنی بار آیا ہے۔ واحد صحابی جن کا نام قرآن میں آیا ہے ان کا نام حضرت زید ہے۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ بھی ان کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے، جب یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے۔ اگر یہ کوشچن بھی پوچھا جائے کہ یاجوج اور ماجوج کے ہم عصر بادشاہ کون تھے یا کس نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار تعمیر کی تھی، تو ان کا نام ہے حضرت ذوالقرنین۔ اگلا سوال، قرآن مجید میں 12 غزوات کا ذکر ہوا ہے اور غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں کیا گیا ہے۔ خلا عورت کا حق ہے، جس طرح مرد کے پاس طلاق کا حق ہے اسی طرح عورت کے پاس خلا کا حق ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ذکر کیا گیا ہے اس کا۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار، ان کا ذکر قرآن مجید میں 3 بار ہوا ہے۔ حروف مقطعات یعنی جس طرح کچھ صورتوں کے پہلے لفظ شروع ہوتے ہیں یا حرف شروع ہوتے ہیں، کاف، ہا یا عین صاد یا الف لام را، الف میم را، اس طرح کے الفاظ جن کے معنی واضح نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو ان کے معنی معلوم ہے، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد قرآن مجید میں 29 ہے۔ قرآن مجید میں لفظ قرآن 55 بار آیا ہے، اور جنگ یمامہ میں سب سے زیادہ حافظ شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر بھی اس کو کتابی صورت میں جمع کرنے پر قائل ہوئے تھے۔ قرآن مجید کی آخری آیات خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید کو ثالث قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا گیا اور 1143 میں قرآن مجید کا لاطینی ترجمہ کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ کو 9 معجزات ملے تھے۔ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل یہ وحی لے کے آئے تھے۔ پہلی وحی 5 آیات پر مشتمل تھی اور کچھ عرصہ وحی رکی رہی، اس عرصے کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت وحی بن کلبی ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں آتے تھے وحی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا، ایک بات یاد رکھ لیجئے، غار ثور میں ہجرت کے وقت آپ نے پناہ لی تھی، جبکہ اعلان نبوت سے پہلے آپ غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں نصارہ کسے کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں نصارہ سے مراد عیسائی ہیں، اور اگر اہل کتاب میں سے کسی سے دوستی کرنی پڑے تو نصارہ یعنی عیسائیوں کو فوقیت دی گئی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بھی دوسری ویڈیوز کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دوسرے اسپائرنٹس کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل سبسکرائب کیجئے۔ اور اگر آپ کسی ٹاپک پہ ڈیٹیل ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے بتائے گئے ٹاپک پہ ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی جائے گی۔ تھینک یو فار واچنگ اس۔